हेलो बच्चों, नमस्कार। आज मैं भारतेंदु युग के आपको कुछ प्रश्न उत्तर करा रही हूँ जो आपके हर एग्ज़ाम, हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे सीटेट हो, चाहे कोई भी नौकरी के लिए जो आपका होता है एग्ज़ाम, उसमें हिंदी और हिंदी साहित्य का एक विशेष स्थान होता है। उसके 20 नंबर का कम से कम हिंदी इसमें आती है, तो आप इसको तैयार करें, इस पर ध्यान दें। प्रश्न नंबर 1 है, साहित्य के आधुनिक काल का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? आधुनिक काल का भाग 4 भागों में वर्णन किया गया है। फर्स्ट है भारतेंदु युग, सेकंड द्विवेदी युग, तीसरा है छायावादोत्तर युग और चौथा है छायावादी युग। तो साहित्य का आधुनिक काल को 4 भागों में विभाजित किया गया है। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, आधुनिक काल का नाम भारतेंदु युग कैसे पड़ा? भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर भारतेंदु युग पड़ा। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, भारतेंदु युग की समय सीमा क्या है? उत्तर है 1857 से लेकर 1920 तक भारतेंदु युग माना जाता है। प्रश्न नंबर 4 है, हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग कौन सा माना गया था? गद्य का विकास भी भारतेंदु युग में हुआ था, तो हिंदी गद्य का प्रथम युग भारतेंदु युग है। प्रश्न नंबर 5 है बच्चों, भारतेंदु युग में साहित्य का सृजन कौन कौन सी शैलियों में हुआ? उत्तर है भारतेंदु युग में साहित्य का सृजन गद्य व काव्य दोनों ही शैलियों में हुआ। प्रश्न नंबर 6 है बच्चों, भारतेंदु जी की उर्दू में कविताएं किस नाम से लिखते थे? भारतेंदु जी उर्दू में कविताएं किस नाम से लिखते थे? भारतेंदु जी उर्दू में कविताएं रसा उपनाम से लिखते थे। प्रश्न नंबर 7 है बच्चों, आधुनिक युग के काव्य में कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है? उत्तर है बच्चों, आधुनिक युग में की काव्य भाषा में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया था। प्रश्न नंबर 8 है बच्चों, हिंदी रंगमंच का जनक किसे कहा जाता है? इसका उत्तर भी भारतेंदु जी को ही हिंदी रंगमंच का जनक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 9 है बच्चों, भारत भाग्योदय वर्षा बिंदु किसकी रचना है? यह है बद्री नारायण चौधरी। ये भी भारतेंदु युग के ही लेखक हैं। इनका शॉर्ट नाम प्रेमधन जी है, तो भारतेंदु युग के ही ये प्रसिद्ध कवि हैं, लेखक हैं, जिन्होंने भारत भाग्योदय वर्षा बिंदु की रचना की है। प्रश्न नंबर 10 है, भारत बारहमासा देश दशा कंसवध अधूरा है किसने लिखा है? बताइए। उत्तर है राधा कृष्ण दास। ये जितने भी लेखकों का जिक्र हो रहा है यहाँ पर, ये सब भारतेंदु युग के ही लेखक हैं या कवि हैं। प्रश्न नंबर 11, देवयानी, श्यामलता, श्यामा सरोजनी किसकी रचनाएं हैं? ये ठाकुर जगमोहन की है। ये भी भारतेंदु युग के ही लेखक हैं। प्रश्न नंबर 12, भारतेंदु जी के प्रमुख नाटकों का नाम बताएं। प्रमुख नाटक हैं भारतेंदु जी के वेदकी, हिंसा न भवती, प्रेम जोगनी, सती प्रताप, नील देवी, भारत दुर्दशा, चंद्रावली, सत्य हरिश्चंद्र भारतेंदु जी के प्रमुख नाटक हैं। प्रश्न नंबर 13 है, भारतेंदु जी ने कौन सी पत्रिकाओं का संपादन किया है? कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधनी पत्रिकाओं का संपादन भारतेंदु जी ने किया है। प्रश्न नंबर 14 है, भारतेंदु युग की विशेषताएं बताइए। भारतेंदु जी की रचनाओं में अंग्रेजी शासन का विरोध, स्वतंत्रता के लिए आकांक्षा, जातीय भावबोध की झलक मिलती है। इसकी दूसरी विशेषता है, इस युग में पत्रकारिता, उपन्यास, कहानी, नाटक, आलोचना, निबंध जैसी गद्य विधाओं का विकास हुआ। प्रश्न नंबर 15, भारतेंदु युग का दूसरा नाम क्या है? पुनर्जागरण काल भारतेंदु युग का दूसरा नाम है बच्चों। भारतेंदु युग को ही पुनर्जागरण काल के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 16, डॉक्टर रामविलास वर्मा के अनुसार भारतेंदु युग की समय सीमा बताइए। उत्तर है
1925 से लेकर 1957 तक डॉक्टर रामविलास वर्मा जी ने इनकी समय सीमा बताई है। प्रश्न नंबर 17 है, मिश्र बंधुओं के अनुसार भारतेंदु युग की समय अवधि बताइए। मिश्र बंधुओं के अनुसार 1926 से लेकर 1945 तक की समय अवधि मिश्र बंधुओं ने बताई है। प्रश्न नंबर 18, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भारतेंदु युग की क्या समय सीमा बताई है और उनके साहित्य के बारे में शुक्ल जी के क्या विचार हैं? उत्तर है, रामचंद्र शुक्ल जी ने भारतेंदु जी की रचना का समय 1925 से 1950 तक का बताया है। इस अवधि को हिंदी साहित्य के उत्थान का समय बताया गया, मतलब इस समय हिंदी साहित्य का बहुत ही जोरों शोरों से उत्थान हुआ और गद्य का विकास हुआ इस टाइम। तो ये बहुत ही हिंदी साहित्य के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट काल है भारतेंदु युग। बच्चों, इसको समझना, अच्छे से पढ़ना इन क्वेश्चन आंसरों को और अपनी परीक्षा की तैयारी करना। धन्यवाद बच्चों।